मेरे अजीज प्यारे बहनों और भाइयों, आज शाम हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और मेरा ईमान है कि खुदा हम सबको बरकत बख्शेगा। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो बरकत देने वाला है। कलाम सबसे जबरदस्त चीज है। आमीन। कल शाम कितने लोग थे हमारे साथ यहाँ पर? कल शाम भी हमने खुदा से बरकत पाई और हमने खुदा की गहरी हजूरी का तजर्बा किया। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की मौत के ताल्लुक से गौर करेंगे। आज हम सब लोग खुदावंद यीशु मसीह की मौत के ताल्लुक से गौर कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग, आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज लोग जो हैं गुड फ्राइडे मना रहे हैं और खुदावंद यीशु के दुखों को याद कर रहे हैं। आज मैंने खुदा से दुआ की है कि कलाम सुनने के बाद लोग वाकई तब्दील हों। आमीन। क्योंकि ये रस्मन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बस अब आए हैं, गीत गाया, प्रस्तिश की, गीत गाए और हमने तालियां बजाई और फिर हमने खाना खाया और हम घर चले गए। नहीं, आज हम संजीदगी के साथ गौर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हम, ये छोटी सी एक स्टडी है, टीचिंग है, इसमें आप हवाले भी नोट करना चाहें तो हवाले भी नोट कर लीजिएगा और आपके ये काम आएगा। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमारी जिंदगी में तब्दीली लाता है। कलाम हमें तसल्ली देता है, कलाम हमें उम्मीद देता है, क्योंकि कलाम राह की रोशनी है। क्योंकि कलाम हमारे लिए कदमों के लिए चिराग और राह की रोशनी है। क्योंकि खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की मौत के ताल्लुक से नए अहदनामे में डॉक्टर के नासिर साहब ने स्टडी दी। उन्होंने बताया कि नए अहदनामे में 175 मरतबा यीशु मसीह की मौत का जिक्र आया है और बहुत बार नबूवती और अलामती बयान भी मिलते हैं। डॉक्टर के नासिर साहब को आप जानते हैं, उन्होंने बताया है कि यीशु मसीह की मौत, यीशु की जो मौत है उसके ताल्लुक से 175 मरतबा नए अहदनामे में खुदावंद का कलाम में जिक्र है यीशु मसीह की मौत का। मेरे अजीज दोस्तों, हम मौत की अहमियत के ताल्लुक से पहले पोर्शन में, इसको मैं 3 पोर्शन में बयान करूंगा। पहले पोर्शन में हम ये देखेंगे, पहले सेक्शन में, कि यीशु मसीह की मौत की क्या अहमियत है। मसीह गोश्त और खून में शरीक हुआ ताकि मौत का मजा चखे। क्योंकि यीशु मसीह खुदा है और वो इब्तिदा से है। जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी वो होगा। आमीन। इब्रानियों 2 बाब की 14वीं और 15वीं आयत अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, बस जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। खुद भी कौन शरीक हुआ जी? कौन शरीक हुआ? यीशु मसीह। जिस सूरत में, आप मेरे साथ जागते रहे, जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं तो वो भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह कर दे। हालेलुया। ताकि इब्लीस को क्या करे जी? और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। यीशु मसीह की मौत इसलिए हुई ताकि वो इब्लीस को तबाह कर दे, और जो गुनाह की गुलामी में और मौत के डर में गुलाम थे, गिरफ्तार थे, उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। खुशखबरी है प्यारी कलीसिया, आपके लिए और मेरे लिए। यीशु मसीह की मौत की अहमियत, कलाम का उन्वान है आज। यीशु मसीह की मौत के बारे में जिक्र किया जाता है। बस मौत मौत मौत, मसीह मर गया, जिंदा हुआ, आसमान पर गया। आज हम देखेंगे यीशु मसीह की मौत की अहमियत। और पहली बात ये हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह गोश्त और खून में शरीक हुआ, मुजस्सम हुआ और वो इंसान बन गया ताकि वो इब्लीस को तबाह कर दे, ताकि वो जो मौत के डर से गुलामी में थे, उनको, जो गिरफ्तार थे गुलामी में, उनको छुड़ा ले। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की मौत इतनी अहमियत की हामिल है कि यीशु मसीह की मौत का जिक्र मूसा और एलिया ने भी किया कि नहीं किया? लिखा है लूका की इंजील में 9वां बाब उसकी 29वें आयत से 31वें आयत तक लिखा है, जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई। खुदावंद जब दुआ कर रहे थे तो खुदावंद का चेहरा जो था वो बदल गया
اور وہ روح میں اس قدر وائٹ ہو گئی اس کی پوشاک اور اس قدر نور اس پر چمکا کہ وہ ٹھیک طرح اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے وہ. اور لکھا وہ جب دعا کر رہا تھا تو ایسا وقت اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی. اور دیکھو دو شخص موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے، یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا. یہ اتنی اہم تھی. خداوند یسوع مسیح کی موت کل بنی نوع انسان کے لیے، آدم سے لے کے آج تک کے لیے اور جتنے بھی اور پیدا ہوں گے ان کے لیے خداوند یسوع مسیح کی موت کی یہ اہمیت ہے. اتنی اہم تھی کہ موسیٰ اور ایلیا اس کا ذکر کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. دونوں بڑے ہی زبردست خدا کے سورما اس زمین پر خدمت کر کے گئے. موسیٰ 20 لاکھ لوگوں کو لیڈ کرتا رہا اور موسیٰ کے دور میں خدا نے بڑے بڑے معجزے کیے، سمندر کو بھی چیر دیا، چٹان سے پانی پلایا، آسمان سے روٹی نازل کی. اور ایلیا کے ساتھ بھی خدا نے 16 بڑے معجزے پرفارم کیے، جس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس نے آگ بھی آسمان سے منگا لی تھی. ہاللیلویا. اور یہ دو اہم شخصیات خداوند یسوع مسیح کی موت کا ذکر کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی موت اتنی اہم تھی کہ ایلیا اور موسیٰ کو خدا نے بھیجا کہ جاؤ میرے بیٹے کے ساتھ بات کرو. اور اس انتقال کا وہ ذکر کرتے تھے اور شاگرد سن رہے تھے اور وہ حیران ہو رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح کی جلالی ذات کو دیکھ رہے تھے. وہ کس طور سے نور خدا ان پر چمک رہا تھا. ہاللیلویا. یسوع مسیح کی موت اتنی اہمیت کی حامل ہے، اتنی اہم ہے کہ قدیم تمام نبیوں نے تقریباً اس کا ذکر کیا ہے، تمام انبیاء کرام نے اس کا ذکر کیا. پطرس کا پہلا خط اگر ہم دیکھیں پہلی باب کی 11ویں میں لکھا ہے، اور انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا. مسیح کا روح جو ان کے اندر تھا، ہاللیلویا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا؟ وہ یقیناً اس وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا، یسوع مسیح کی موت کی طرف. وہ خدا کا روح جو مسیح کا روح ان نبیوں پر نازل ہوتا تھا اور وہ نبوت کرتے تھے. اور پھر داؤد نبوت کرتا تھا، وہ یسوع مسیح کی موت کا ذکر کرتا تھا اور وہ کہتا تھا او خداوند تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور وہ کہتا تھا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے دشمنوں نے مجھے گھیرا ہے، کتوں نے مجھے گھیرا ہے، وہ میری پسلی کو چھیدتے ہیں. اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. خداوند کی موت اتنی اہم تھی کہ موسیٰ نے اس کا ذکر کیا، ایلیا نے اس کا ذکر کیا. خداوند کی موت اتنی اہم تھی کہ نئے عہد نامے میں 175 مرتبہ اس کا ذکر ملتا ہے. خداوند کی موت اتنی اہم تھی کہ گزرے ہوئے تمام انبیاء کرام نے اس کا ذکر کیا. فرشتے بھی خوشخبری کے مشتاق تھے. غور کیجئے میرے الفاظ پر. خداوند کی موت کیا یہ خوشخبری ہے؟ ہاں یہ خوشخبری ہے، کیونکہ لعنت موت کی وجہ سے جاتی رہی. فرشتے بھی اس خوشخبری کے مشتاق تھے. پہلے ہی پطرس کا خط جو پڑھا، ابھی 11ویں پڑھی، 12ویں پہ لکھا ہے، ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی. اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں. ہاللیلویا. خداوند کی موت کے بارے میں، خداوند کے کلام کے بارے میں، خداوند کی موت کی نبوتوں کے بارے میں فرشتے بھی غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں. اگر مشتاق نہیں ہے تو صرف ہم ہی نہیں ہیں. اگر کلام کو سیکھنا نہیں چاہتے تو ہم ہی نہیں سیکھنا چاہتے. یسایا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے تو میرے لوگوں سے کلام بیان کر، اگر کوئی سننا چاہے تو سنے، اگر کوئی نہیں سنتا تو نہ سنے، لیکن تو کہے جا. خداوند کی موت اتنی اہم کہ موت کی خوشخبری کی سٹڈی کے لیے فرشتے بھی الرٹ ہو گئے. جی فرشتے بھی مشتاق ہیں. او جیسس، تھینک یو جیسس، او پریز گاڈ. خداوند یسوع مسیح کی موت ہی ہماری حیات ہے. وہ اتنی اہم ہے، اتنی اہمیت کی حامل ہے. جب کوئی مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا. مسیح کی موت پہ کبھی کسی نے کہا کہ بڑا افسوس ہوا؟ مسیح کی موت جو ہے وہ افسوس نہیں ہے، شادمانی کا راگ ہے، رہائی کی آواز ہے، آزادی کی پکار ہے، شریر کی موت ہے، شیطان کے سر کو کچلنے کا اعلان ہے، شیطان پر فتح مندی کی پکار ہے. یسوع مسیح کی موت آپ کے اور میرے گناہوں کی آزادی کا
पैगाम है। हालेलुया। मसीह खुदावंद की मौत मुकाशवा की किताब में आसमानी गीत का मरकजी मजमून है। मसीह की जो मौत है, मुकाशवा की किताब हम देखेंगे जरा, 5वां बाब 4 आयत पढ़ूंगा। मुकाशवा 5वां बाब 8वें आयत से 12वें आयत तक सुनिए क्या लिखा है यहाँ पर। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, सुन लीजिए। खुदा के मुकद्दसों, आपकी दुआएं रायगा नहीं जाती हैं। उन बुजुर्गों के हाथ में जो बर्रे के गिर्द गिर्द थे वो प्याले भरे पड़े थे आपकी दुआओं के। आप सोचते हैं हमारी दुआ सुनी नहीं जाती है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है। सुन लीजिए, कायनात में कोई भी इस किताब की मोहरें खोलने के लायक ना ठहरा, आपका और मेरा मसीहा ही है इस काबिल सिर्फ। हालेलुया। सिर्फ मसीह ही है दुनिया में। सुन लीजिए, और इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले उम्मत और जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। यीशु मसीह की मौत इतनी अहम थी कि उसने मरने के वसीले से, खून बहाने से आपको और पूरी दुनिया को खरीद लिया। हालेलुया। आप कीमत से खरीदे गए हैं, आप अपने नहीं हैं। और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। फरिश्तों का शुमार लाखों और करोड़ों में था, और वो क्या कर रहे थे? और वो बुलंद आवाज से कहते थे, ज़िबा क्यों बढ़ रही, कुदरत, दौलत, हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद के लायक है। हालेलुया। वो कहते थे यीशु की मौत ही जो है वो कमाल की है, वो रिहाई है। वो ही यीशु मसीह की मौत के वसीले से हम उसके तख्त के पास आ गए हैं, और वो ही हिकमत और कुदरत और प्रस्तिश और सताइश के लायक है। हालेलुया। मुकाशवा की किताब में यीशु मसीह की मौत जो है आसमानी गीत का थीम है। यीशु मसीह की मौत का जिक्र किया गया है इसमें। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आपने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है तो आप मसीह के साथ, जब उसको कबूल करके बपतिस्मा लेते हैं तो आप उसके साथ मर जाते हैं, दफन हो जाते हैं, और जब उसके साथ मौत में शामिल होते हैं तो आप उसके साथ जी भी उठेंगे। हालेलुया। आप मरे ही नहीं रहेंगे। मसीह की मौत और जी उठना इंजील के 2 बुनियादी अकायद में से हैं। मसीह की जो इंजील की खुशखबरी है उसके 2 बुनियादी अकायद हैं। मसीह की मौत है और उसका जी उठना है। आमीन। अगर कोई इस अकीदे को नहीं मानता तो वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता। अगर कोई इस बात पर ईमान नहीं रखता तो वो खुदावन के साथ चल नहीं सकता। मसीह की मौत और जी उठना इंजील के 2 बुनियादी अकायद हैं, जिसमें से मसीह की मौत उन 2 में से एक अकीदा है। आमीन। मसीह की मौत इतनी अहम है कि बाइबल में ये अकीदा बन गया हमारे ईमान का। ग्रंथियों का पहला खत 15वीं बाब 3-4 में लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी। सबसे पहले जो बात पहुंचाई है, हमारे यहाँ मौत की बात आखिर में पहुंचाई जाती है। हमारे यहाँ मौत का जिक्र किया जाता है। कहते हैं जब मरेंगे, जब मरना, अभी तो मौत का नाम ना लो, शुभ शुभ बोलो। ऐसी बातें क्यों करते हो? पौलुस रसूल कहते हैं मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। खुदावंद की मौत और उसका जी उठना हमारे 2 बाइबल के बड़े अकायद हैं, और इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं, बल्कि है ही नहीं। मसीह की मौत इतनी अहम है, इतनी अहमियत की हामिल है कि मूसा और एलिया जिक्र करते हैं, तमाम अंबिया इसका जिक्र करते हैं। मसीह की मौत इतनी अहम है कि मुकाशवा की किताब का ये थीम है। मसीह की मौत फरिश्तों का गीत है। फरिश्ते गौर करते हैं इस कलाम पर, और मसीह की मौत की अहमियत यह है कि मसीह का रूह माजी में नबियों पर नाजिल होकर उनको तहरीक देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के बारे में लिखा,
अबरानियों का मुसन्निफ लिखता है उसने मसीह की खातिर दुख सहने को ज्यादा अजीज जाना बनिस्बत इसके कि वो ऐशो इशरत में रहता। उसने फरौन की बेटी का बेटा नहीं कहलाया ईमान से, उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं मसीह के लिए दुख सहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि खुदा का रूह उसको तहरीक देता है। उसको पता था कि ये मेरा खानदान नहीं है, मेरा खानदान वो है जो बर्रे के खून से धुला हुआ है। हालेलुया। मौत की अहमियत और मौत का मकसद। दूसरा पोर्शन, मौत का मकसद क्या है? दुनिया के लोग मर गए, दुनिया के नबी मर गए, दुनिया के लीडर मर गए, दुनिया के बुजुर्ग मर गए। यीशु मसीह की मौत क्या अजीब है। उसका मकसद, उसके मकासद देखें। उसकी मौत का मकसद, मसीह की मौत जो है वो गुनाह की कुर्बानी थी। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह को, जिस आयत 53 बाब में लिखा है 10वीं आयत में, लेकिन खुदावन को पसंद आया, ये पसंद आया, मौत पसंदीदा खुदा के लिए, मसीह के लिए उसने सिलेक्ट किया, इसको पसंद किया। खुदा को ये पसंद आया कि उसे कुचले, उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। हालेलुया। मौत का अहमियत तो मैंने बताई, मैंने मकसद भी बता रहा हूं अब आपको। मकसद ये था कि मौत गुनाह की कुर्बानी थी, गुनाह की कुर्बानी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन मसीह यीशु का फजल जो है उसके वसीले से हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई। मौत की बजाय यीशु मसीह के मौत की वसीले से हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई। हालेलुया। मसीह की मौत का दूसरा मकसद, यीशु मसीह की मौत हमारे गुनाहों का कफारा है। क्या है? कफारा, हमारी जानों का कफारा है मौत मसीह की। यूहन्ना का पहला खत 4 बाब 10वीं आयत लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की है, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के लिए कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा है। आमीन। लोग कहते हैं जी मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ खुदा से, मैं खुदा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अरे वो कहता तुमने क्या मोहब्बत करनी है? मोहब्बत उसने की है जिसने अपना बेटा दे दिया। खुदावंद यीशु मसीह की मौत की अहमियत और उसके मकासद, एक और मकसद, उसके मरने की एक और वजह, मसीह इसलिए मर गया ताकि शरीयत के मातहतों को छुड़ा ले और फर्जंदियत में दाखिल करे। हालेलुया। शरीयत की एक लानत थी, शरीयत की लानत से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह, गलतियों के खत में क्या लिखा है? गलतियां 4 बाब 4-5 आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ जी? क्यों? ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ाए और हमको लय पालिक होने का दर्जा बख्श दे, हमको लय पालिक होने का दर्जा मिल जाए। हम एडॉप्टेड सन बन गए। उसने आया, शरीयत के मातहत पैदा हुआ, उसने शरीयत के मातहतों को खरीदा अपने खून से और शरीयत के मातहतों को खरीद के उन पर यह फजल किया कि अब हम उसके बेटे बेटियां बन गए। हालेलुया। अब हम दिलेरी के साथ उसके तरफ के पास आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मसीह मर गया ताकि हमको खुदा तक पहुंचाए। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास, वसीला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा राह और जिंदगी मैं हूं। अब लोग पूछते हैं जी तो फिर बाकी हम इस पे कमेंट्री नहीं कर सकते। हम एक बात जानते हैं, यीशु ने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप, नोबडी कैन कम टू माय फादर। कोई भी अगर हम यीशु मसीह के वसीले से हैं। मसीह यीशु इसलिए मर गया ताकि हमको खुदा तक पहुंचाए। पहला खत पतरस का 3 बाब 18वीं आयत, इसलिए कि मसीह ने भी रास्तबाज में ना रास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। हालेलुया। क्यों मर गया? क्यों दुख उठाया? ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए, वरना कोई खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकता था। अगर कोई खुदा तक रसाई हासिल करना चाहता था, कई मर जाते थे। ऐत के संदूक को कोई छू लेता था तो मर जाता था। अगर पाकरीन मुकाम में कोई चला जाता था तो मर जाता था। लेकिन मसीह यीशु की मौत के वसीले से हैकल का पर्दा भी फट गया। उसने कहा जो मर्जी आए अब कोई नहीं मरेगा, क्योंकि मैं जिंदगी देने के लिए आया हूं। अब पर्दा फट चुका है। उसकी मौत के वसीले से वो मर गया ताकि हम बाप को रूबरू देख सके। हालेलुया। जो हमारे और बाप के दरमियान में एक पर्दा था, वो पर्दा हटाने के लिए यीशु मसीह मर गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज प्यारे बहनों और भाइयों,
मसीह यीशु की मौत इतनी अहमियत की हामिल थी कि नबियों ने उसका जिक्र किया। यीशु मसीह की मौत इतनी अहम है कि मुकाशवा में उसका जिक्र है। मुकाशवा के बीच में मुकद्दसों और फरिश्तों के गीत का वो थीम है। मसीह यीशु की मौत इतनी अहम है कि फरिश्ते लिखा उसकी इस खुशखबरी पर ध्यान से गौर करते, वो भी गौर करते थे इस तालीम पर कि ये क्या बात है, ये खुदा का कैसा प्लान है। और मेरे अजीज दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की मौत गुनाह की कुर्बानी थी। यीशु मसीह की मौत मसीह अकीदे का हिस्सा है। इस मसीह पर ईमान रखने के लिए मसीहों का अकीदा है, इंजील का अकीदा है। मसीह की मौत हमारे गुनाहों का कफारा है। हालेलुया। मसीह इसलिए मर गया कि शरीयत के मातहत लोगों को छुड़ाए और अपनी फर्जंदियत में दाखिल कर ले। उसने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं। और मसीह इसलिए मर गया ताकि हमको खुदा तक पहुंचाए, वरना किसी की खुदा तक रसाई नहीं हो सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप खुदावंद की मौत के बारे में क्या स्टेप लेते हैं? आप खुदा की मौत के बारे में कितने शुक्रगुजार हैं? आप मसीह यीशु की मौत के लिए कितने सीरियस हैं, कितने संजीदा हैं? आप देखें, खुदावंद यीशु मसीह की मौत बड़े दुख से हुई है। खुदावंद यीशु मसीह की मौत, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया। आपके हमने इसकी अहमियत देखी, हमने इसके मकासद देखे, हमने इसका मकसद देखा। और तीसरी बात, हम उस दौर को जरा देखेंगे, जिस दौर में उस पीरियड को देखेंगे जो मसीह यीशु के दुखों का था। वो भी बहुत दुख भरा पीरियड था। और जब कोई मरता है, और स्पेशली जब लानत अपने ऊपर लेकर मरता है, जो इब्ने आदम की लानत थी, खुदा ने कहा कि जमीन तेरे सबब से लानती हुई, क्योंकि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है। ओ मेरे अजीज दोस्तों, हाबिल का खून तो बदले के लिए पुकारता है, लेकिन यीशु मसीह का खून माफी के लिए पुकारता है। यीशु मसीह अपना खून लेकर आया, उसने कहा बाप ही इनको माफ कर, और वो बदला नहीं लेता। यीशु मसीह का खून हमारी जमीनी लानत, जो जमीन लानती हो गई थी, हम जो लानत के मातहत हो गए थे, हमें निकाल लेता है। यीशु मसीह के दुख याद करें, गतसमनी के बाग में याद करें उसके दुखों को, जब वो जान खनी के आलम में रोता था और वो खोलू में पेड़ा जा रहा था, और उसने कहा मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक के मरने की नौबत आ गई है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ओह, तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मसीह की मौत दुखों से हुई, मसीह की मौत साबित हुई कलाम से। यीशु मसीह पैगाम देता है, क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? पतरस, तू सोता है, लेकिन मेरी जान नहायत गमगीन है। देखो, मेरा पकड़ाने वाला नजदीक है, रूह तो मुस्तैद है, मगर जिस्म कमजोर है। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। यीशु मसीह जिन दुखों में से गुजरा, उसने मौत का पैगाम जब दिया, अपनी मौत का, उसने हम सबको दुआ के लिए उभारा। उसने कहा दुआ करो, मैं उभारता हूं आपको, प्यारी कलीसिया, दुआ करो ताकि हम आजमाइश में न पड़े, ताकि हम इब्लीस के चुंगल से बच जाए। यीशु मसीह की जान इतनी गमगीन हो गई, उसके बदन से खून का पसीना बह निकला, उसके बदन से पसीना खून की सूरत में निकल रहा था। और उसने कहा बाप, अगर ये प्याला मुझसे टल सकता है तो टल जाए, लेकिन तो अभी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और उसने 3 बार दुआ की, और उसने कहा अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और यीशु को तमाचे मारे गए, यीशु को पकड़ लिया गया, यीशु को कायफा के सामने पेश किया गया, यीशु को अदालत में पेश किया गया, यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, यीशु मसीह के चोगे पर कुर्रा डाला गया, यीशु मसीह के सर पर सरकंडे मारे गए, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह के कमर पर कोड़े मारे गए। 129 ज़बूर में लिखा है, हलवाहों ने मेरी पीठ पर रेगारियां बना दी। ओ मेरी जान आज गमगीन है, ओ मेरे 4 सांस दूर न रहे। और 22 ज़बूर में उसने कहा मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूँ, मेरी जान ठीक रखी मालिक, खुश तो हो गई। ए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और उसकी कमर पर कोड़े मारे गए, और उसकी कमर पर रेगारियां बनाई गई, और उसके मुंह पर थूका गया, और उसको कहा गया युद्धों के बादशाह दाब, और उसको सूली पर चढ़ाकर कहा गया अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप से कह और अपने आप को नीचे उतार ले, तो हम तो इस पर ईमान ले आएंगे। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं इसी दिन के लिए पैदा हुआ हूँ। उसने कहा, डाकू ने कहा खुदा जब तू अपनी बादशाही में मुझे याद करना। उसने कहा आज तुम्हें सत्फिरदौस में होगा। दुखों की एक उसने खकेड़ उठाई,
दुखों से गुजरा, आपके लिए, मेरे लिए, आपके गुनाहों को, मेरे गुनाहों को अपने सर पर लिए हुए, उस लानत को लिए हुए जो आपके ऊपर थी, मेरे ऊपर थी। कलवरी पहाड़ तक गया, उस पहाड़ तक जाते हुए सलीब के बोझ के नीचे 3 मरतबा गिर गया, उसके घुटने छिल गए, उसके घुटने छिल गए। सलीब का बोझ भारी था और इस गम के नजारे को उसकी मां भी देखती थी और वो दुखों में आगे बढ़ता गया और सिपाहियों ने उसको कलवरी पहाड़ तक ले जाकर उसको एक सलीब पर चढ़ा दिया। उसके हाथों पांव को कीलों से जड़ दिया, उसके हाथों पांव में 9 इंच के कील ठोंक दिए। उसकी मौत की अहमियत, उसकी मौत की वजूहात, दुखों के साथ, मुसीबत के साथ, ओह, उसके हाथों पांव को छेदा गया। उसके जब हाथों में कील ठोके गए बड़े हथौड़ों के साथ, तो उसके हाथों से, पांव से खून के फुहारे बह निकले और उसके सर से कांटों के ताज के दबाने की वजह से आंखों में खून जा रहा था, उसकी आंखों में खून जा रहा था। और उसने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। क्या हम एक दूसरे को माफ करते हैं? उसका मकसद ये था, ये बात कहने का, कि आप भी इस पैगाम को सुन ले, आप भी एक दूसरे को माफ कर, आप भी एक दूसरे पर रहम कर। ओ यीशु की मौत मेरी जिंदगी है, यीशु की मौत मेरी रिहाई है। ए खुदावन, तेरा शुक्र हो, तू मेरे बदले मर गया। अगर तू ना मरता तो मैं मर जाता, मैं तारीकी में मर जाता, मैं गुनाह की हालत में मर जाता। मेरे प्यारे चारों सास, तेरा शुक्र हो, मैं अपनी इस कलीसिया के लिए सफायत करता हूँ। अपनी मौत के वसीले से इस कलीसिया को जिंदा कर दे। वर्ल्ड सॉल्यूशन चर्च की कलीसिया को जिंदा कर दे। वर्ल्ड सॉल्यूशन कलीसिया जिंदा हो जाए, रिहाई पा जाए, गुनाहों से मखलसी पा जाए। उसने कहा, मैं प्यासा हूं, और उसने कहा, तमाम हुआ। वो जो बात बिगड़ गई थी वो उसने ठीक कर दी। वो जो काम आदम ने खराब कर दिया था अपने गुनाह की वजह से, वो उसने ठीक कर दिया। उसने बड़े साते अंदाज में कहा, तमाम हुआ। और फिर उसने उधर सारी जमीन पर लिखा, अंधेरा छा गया, सूरज ने अपना मुंह छिपा लिया, सूरज गायब हो गया, अंधेरा छा गया। साइंसदान कहते हैं सूरज ग्रहण नहीं था, लेकिन तो भी अंधेरा था। उसने कहा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसके दुख जो हैं वो सारे बर्दाश्त किए उसने, लेकिन जब आपकी खातिर और मेरी खातिर वो छोड़ा गया, क्योंकि बर्रे को ज़िबा करने से पहले वो बेदर्दी के साथ काहिन उसको चेक करता था और वो फिर काहिन के हवाले कर दिया जाता था और मालिक उसको छोड़ देता था ताकि ये कुर्बान हो जाए, ताकि मेरे गुनाहों का इफ्जी हो जाए, ताकि मेरा फिदिया हो जाए, ताकि मेरा फिदिया दे दिया जाए। और जब यीशु ने देखा कि सब कुछ तमाम हुआ, नबूवतें पूरी हुई, नविश्ते पूरे हुए, उसने सारा काम तमाम कर लिया फतहमंदी के साथ, तो उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर जान दे दी और हैकल का पर्दा फट गया। और जैसे उसने जान दी, हम बाप को रूबरू देखने के काबिल हो गए, हमें नया जीवन मिल गया, हमारे मखलसी हो गई। प्यारी कलीसिया, खुशी मना कि मसीह की मौत की वजह से तुझे नया जीवन मिल गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब अपनी आंखें बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें। हालेलुया। कितने लोग आज सच्ची तौबा करना चाहते हैं?